अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी, जहाँ से जुड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे बड़े प्यार से बातें कर रहे थे दादाजी रोशन साम सैम से, डॉक्टर सैम से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर ज़ारा घूर के चांदी को देख रही थी। चांदी कहती, क्या मुझे क्या देख रही है? जो दादाजी ने कहा मैंने तो वही किया। मैंने क्या कहा? अरे दादाजी, आपने नहीं कहा था कि नाश्ता आप अपनी होने वाली बहू के साथ करना चाहती है? हाँ, ये तो मैंने कहा है। इस बात को मैं तो अग्री करता हूँ। मैंने कहा, क्यों, कोई मसला है क्या? क्या बात है ज़ारा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं दादाजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी स्टडी रूम में जा रही हूँ कुछ काम करने, मुझे काम करने दीजिए, ठीक है? कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर वो अपनी स्टडी रूम में चली जाती है। वही दूसरी तरफ जहाँ पे सैम बहुत थक चुकी थी, उसे फ्रेश भी होना था, तो उसकी सासू माँ कहती, ओके बेटा, तुम फ्रेश होना चाहती तो एक काम करो, यहाँ से ऊपर वाले रूम में जाओ, जो पहला सीढ़ियों के सामने रूम होगा उसी रूम में जाना, और ये लो कपड़े फ्रेश होके आ जाना, ठीक है? थैंक यू सो मच मामा। ये कहते हुए आगे बढ़ने लगती तो चांदनी प्लस राबिया उसके साथ साथ चलते हुए कहती, वैसे आपको पता है आपको किस रूम में भेज रहे हैं? नहीं, मम्मा ने कहा था तो मैं उसी रूम में जाऊंगी। अच्छा, ओके। तो जैसे दरवाज़ा खोलती, हाँ, सीढ़ी पर वो चढ़ चुकी थी जब चांदनी उसके पीछे आई थी। तो प्रेम भी उसके साथ था, प्रेम की मंगेतर भी उसके साथ थी, सबके सब। तो सबको एक नज़र देकर कहती, क्या आप सब मुझे फॉलो करना चाहती हैं या फिर मेरे साथ चलना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं भाभी, क्या कैसी बात कह रहे हैं आप? हम आपको वैसे तो धूमधाम से लाकर उस कमरे में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बाई लक बाई चांस अगर आप जा रही हैं तो सोचा हम आपको कंपनी देते देते ऊपर चढ़े। क्या कहती हो जाने मन? वो अपनी गर्लफ्रेंड मंगेतर का हाथ पकड़ के कहती, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही भाभी, हम सिर्फ आपके साथ चलना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए, जब तक रूम नहीं आता तब तक के लिए। ओके। तो वो लोग चढ़ते हैं, तो जैसे ही रूम आता है तो वो प्रेम दरवाज़ा खोलते कहती, आइए भाभी आइए, आपकी ओने वाला कमरा, जब आप पूरी तरह से ओ जाएंगी ये आपका कमरा है। जैसे उस कमरे के अंदर कदम रखती हुई हैरान हो जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, तस्वीर उसकी और ज़ारा की बात पक्की की तस्वीर थी, पूरी तरह से बेड के ऊपर वाले दीवार पर लगी थी। जैसे कोई भी अंदर एंटर करे वो तस्वीर उन्हें नज़र आ जाए। जहाँ पर ज़ारा और वो बैठी थी, ज़ारा के चेहरे पर एक सीधी सी कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन सैम के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वो उस तस्वीर को देखकर हैरान थी और देखकर इन्हें कहती, ये तस्वीर, अरे ये तस्वीर प्रेम तुमने लगाई है? नहीं तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे मरना नहीं अपनी बड़ी के हाथों, मतलब अपनी धी के हाथों। ये तस्वीर दादाजी के हुक्म से मैंने यहाँ लगाई है, दादाजी के हुक्म से। समझ में आई ना बात चांदनी दी? ओके ओके, समझ गए। तुम जो कहना चाहते हो वो हम समझ गए। हाँ, ऐसा ना हो कल को आप मेरे गिरेबान पकड़ने से पहले मुझे ना सोचे। मैं क्यों पकड़ूंगा तुम्हारा गिरेबान? तुम्हारे गिरेबान तो तुम्हारी बहन पकड़ सकती ना। नहीं, आप भड़काने में माहिर है ना। भरोसा क्या है, आप एक की 10, 10 की 30, 30 की 40 लगाने वाली में से हैं। अबे मेरी इतनी तारीफ मेरी गर्लफ्रेंड के सामने? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तो जिस तरह से राबे उसे घूरती है, जिस तरह से सैम उसे घूरती है, वो चुप हो जाती है, क्योंकि सैम ने उसने खुद ही कहा था, हाल फिलहाल हम अपने रिश्ते को ओपन किसी के सामने नहीं ला सकते, तब तक के लिए हम थोड़ा कंट्रोल मसी नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए उसे घूर के देख रहे थे। तब वो कहती, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। ये कहते हुए वो अंदर चली जाती, कहती, तस्वीर तो बहुत खूबसूरत है ये, और परफेक्ट कपल लग रहे ये दोनों। दूसरा कमरा नहीं है, इस कमरे में मुझे फ्रेश होना है। ऑफ कोर्स भाभी जी, इसी कमरे में आपको फ्रेश होना है। ओके, अब हम चलते हैं। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते। और हाँ, ख्वाबों में मत खो जाइएगा, वॉशरूम में फ्रेश होके नीचे आ जाइएगा, लंच नाश्ते पर हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहते हुए नीचे चले जाते हैं सबके सब। वही दूसरी तरफ जहाँ ज़ारा अपने काम पर लगी थी, आधे घंटे तक वो लैपटॉप पर बैठ के बहुत सी काम कर रही थी, बहुत सी चीज़ें कर रही थी। आधे घंटे बाद जब वो लैपटॉप नहीं छोड़ती तो उसकी मम्मा आके कहती, आज का आना तुम्हें लैपटॉप देने वाले बेटा। बॉडी मीट से मोम, वैसे कल रात तुम कहाँ थे? कल रात, ओ मैं
कल रात में ज़ारा साहब से मिलने गया था उसके हॉस्पिटल में उसका लैपटॉप देने के लिए। ओके, क्या बात है, झूठ नहीं बोल रहे हो? झूठ बोलने की बात ही क्या है, जो सच है वो सच है। और वैसे भी एक नॉर्मल मिलने गया था, उसके साथ बहुत बड़ी मीटिंग करने नहीं गया था। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस एक नॉर्मली तो मैंने पूछा है, तो मैं भी तो नॉर्मली आपको बता रहा हूँ मॉम, बस नॉर्मल तरीके से मैं उनसे मिलने गया था, दैट्स इट। ओके ओके, गुस्सा क्यों? तो वापस आ जाते ना। वो वो इस जगह चुप हो जाती है। अब क्या कहें कि आपकी बहू का चेहरा उतर गया था जब मैंने जाने की बात की थी, और मैं अकेले आना चाहता, वो मुझे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, और मैं उसके साथ आना नहीं चाहता था, मैं उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। यानी कि इस चक्कर में मुझे रात वहीं पर गुजारनी पड़ी। तो उसकी मम्मा कहती मैं जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। तब दादाजी आके कहते अरे वाह, किस चीज़ का जवाब बेटा? तो अपने पापा दादाजी को देखकर अपनी मॉम को कहती प्लीज़ मॉम, इनके सामने मत कीजिएगा, वरना एक के चार लगाने में ये भी माहिर है। तो उनकी बेटी, उसकी मम्मा हंसने लगती, चलो पागल, उठो, खाना खा लो, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं हम लोग। क्या बात है, आपकी बहू के आने में खुशी में आपको पता नहीं चल रहा कि आपको क्या कहना चाहिए, लंच कहना चाहिए या नाश्ता? अपनी माँ की तरफ देखकर बेचारी से चेहरा बनाती है। तब उसकी माँ हंसने लगती। तो दादाजी कहते क्या बात है, इसे क्या जोक सुनाया मेरी पोती ने कि तुम हंसने लगी हो? तो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसे कह रही हूँ जाके फ्रेश हो जाए, लंच नाश्ते का टाइम हो चुका है। तब ये अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। वैसे कल रात तुम कहाँ थे? हाँ, मैसेज तो करके कहा था ना ड्राइवर को भेजिएगा, आपने किसी को भेजा नहीं? प्रेम ने अपने मोबाइल अलग, हाँ याद आए, प्रेम कहाँ है? ओ उसे छोड़ो, उसके कुछ काम थे पर्सनल, वो कर रहा था। ड्राइवर तो रात को सोते हैं बेटा, रात के 2 बजे खोल करके ड्राइवर बुलाओगे तो मैं किस तरह किसी को भेजूँगा भला? किसी को डिस्टर्ब करके उसकी बीवी के बाहों से निकाल तो नहीं सकता ना। दादाजी ये क्या बात कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है भाई, शादीशुदा मर्द हैं, शादीशुदा हैं, जवान खून है, किस कंडीशन में है, क्या कर... बस बस मैं समझ गई, मैं समझ गई। हाँ, मेरी पोती है ही तो इतनी समझदार, और झट से समझ जाती है। जी मैं समझ गई आप कहना क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। ये कहते हुए लैपटॉप बंद करती है, वो निकलती है बाहर, निकलती है अपने रूम की तरफ जा रही थी। तो लोग कोई वहाँ पर कोई था नहीं, पूरा हॉल खाली था। लेकिन हाँ, हॉल में एक जगह पर चुपके से सब उसे देख रहे थे। तो कहते कमाल है, उनके उन शैतानों के होते हुए ये घर सुकून से रहे, इम्पॉसिबल। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं कर रहे मेरे खिलाफ? नहीं, उनको कोई काम धंधा थोड़ी है, बिना साजिश के रहते नहीं है। तो वो चढ़ने लगी सीढ़ियों के ऊपर, पीछे पलट के देखती है, पता नहीं उसे ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। तो कहती है मेरा वहम है, इनके साथ रह रहकर मुझे वहम पालने के शौक़ भी हो चुका है। ये कहते हो ऊपर जाती है। ऊपर जहाँ पर सैम बहुत सुकून से अपने कपड़े उतार के वॉशरूम में नहाने जा चुकी थी। हाँ, वो जल्दी में जाती है क्योंकि जल्दी फ्रेश होकर उसे नीचे आना होता है, इसलिए तो वो वैसे ही करती है। जब वो वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए, तो जैसे ही ज़ारा रूम में आती तो रूम में इतनी बड़ी तस्वीर देखकर तो कहती है ये लो, इसी की तो कमी थी। अब पता चला इतना सन्नाटा क्यों है। उस तस्वीर को पहले जाती है, अपने शूज़ को साइड में निकालती है, उस बेड पर चढ़ती है, उस तस्वीर को निकालने वाली थी, तब इसके नीचे एक चिट लिखी थी, एक पर्ची लगी थी। तो उस पर्ची को लेती कहती खबरदार, अगर गलती से भी इस तस्वीर को उतारने की कोशिश की तो, अगर उतारने की कोशिश की तुम एक तस्वीर उतारोगे, इस रूम में तुम्हारी और तुम्हारी मंगेतर की कई तस्वीरें लग सकती हैं। ये दादाजी के हुक्म से मैंने लिखा है दी, ये मेरी लिखावट ज़रूर है, लेकिन दादाजी ने कहा है, इसलिए आप इसे तस्वीर को नहीं उतार सकते। जब ये चिट लेती हो, मोटी कस लेती है और नीचे उतर जाती है, और एक साइड में खड़ी होकर सिर्फ उस तस्वीर को देखती है जहाँ पर सैम की चेहरे की स्माइल बता रही थी वो कितनी खुश है, और वो अपनी तस्वीर की तरफ देखती है जहाँ पर ना खुशी है ना कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी चीज़ है कि दादाजी ने कहा है तो मुझे करना है, बस यही चीज़ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में भी नज़र आ रही थी। तो वो क्या करती है, अपने कपड़े शर्ट को, कोट जो पहना था उसने उतार चुकी थी। जब स्टडी रूम में बैठी थी तो उसने कोट उतारा था, अब वो कोट को उतार के साइड में रखती है जो उसके हाथ में था। अब वो शर्ट के बटनें खोलने लगती हैं। टाई वो पहले से ढीली कर चुकी थी सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, टाई निकालती है, वो आराम से बड़े इत्मीनान से फ्रेश होती जैसे वहाँ पर कुछ है नहीं। तो फ्रेश करते मतलब अपने कपड़े निकालने लगती हैं। हाँ, उसने अपनी शर्ट के बटन
आधे से ज़्यादा तो खोल चुके थे, मतलब वो पूरी शर्ट खोल चुकी थी बटन। और जैसे ही पलटती है वॉशरूम की तरफ जाने के लिए तो तब ही टॉवल में और ज़ारा सैम को ऐसा लगा था कि कमरे में सिर्फ वो है, क्योंकि स्टडी रूम का मतलब है उनकी लंबी सी मीटिंग चलने वाली। चांदी से उसे पूछा था कि कब तक फ्री होंगी ताकि मैं आराम से फ्रेश हो जाऊँ, वरना मुझे दूसरा रूम दे दीजिए। तो चांदी ने कहा था ये 1-2 घंटे के लिए तो चली गई है, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए आप आराम से फ्रेश हो जाइए। इसी चक्कर में वो कपड़े लेकर जाना भूल गई थी और आराम से फ्रेश होकर निकल रही थी। उसने खुद पर टॉवल बांधा था, लेकिन उसके लाइट मतलब उसके पैर नज़र आ रहे थे और जो पैरों की चमक थी वो नज़र आ रही थी। वो अपने एक टॉवल उसने अपने बालों में लपेटा था, लेकिन वहाँ पर पानी गिर चुकी थी। वो आई थी, जब वो आराम आराम से कदम बढ़ा रही थी तो पलट के जब ज़ारा वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसे तरफ देखकर हैरान हो जाती, जहाँ पर सैम तो अपनी धुन में थी, मस्त मज़े से अपने बालों को सुखा रही थी और गुनगुना भी रही थी एक गाना, जो गाना कुछ इस तरह से था। वो गुनगुना भी रही थी साथ में। जस्ट सॉन्ग कुछ इस तरह का था, सजना है मुझे सजना के लिए ला 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 ला। और ये तरह, और आंखें फाड़ के जो ज़ारा उसे देख रही थी, एक पल के लिए ज़ारा की कदम रुक जाती है, वहीं पर थम सी जाती है। वो जिस तरह से सैम को देख रही थी वो एक खूबसूरत की बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके सिल्की बाल जो से वो सुखा रही थी, उसकी आंखें जो सिर्फ चमक ही थी, चमक उसके अंदर थी, और उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल, जहाँ स्माइल करते उसके साइड के लेफ्ट साइड में डिम्पल पड़ता है, मतलब गड्ढा, उस डिम्पल में उसकी और ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ा रही थी। ऊपर से उसकी आंखों की चमक और चेहरे की रोशनी, उसकी बात ही कुछ और थी। उसकी नज़र सीधे जाती उसके लेग के पास, उसके पैरों के पास, उंगली से लेकर जब उसके पैरों के घुटनों तक उसकी नज़र जाती है तो वो और अपनी नज़र हटा ही नहीं पाती। वो अपनी नज़र नहीं हटाती उसके लेग से, उसके पैरों से। उसके जो शार्प पैर थे, उसके शार्प जो बहुत कहते हैं ना बहुत हॉट एंड सेक्सी वाली लेग्स, वैसे ही थे। वो अपनी नज़रों को हटा नहीं रह पा रही थी। तब जहाँ सैम नज़र ऊपर उठा के देखती कि कोई मुझे घूर रहा है, और जैसे वो सामने देखती है एक पल के लिए वो तो चुप हो जाती है, और दूसरे पल उसे याद है वो किस कंडीशन में खड़ी, वो चिल्ला के कहती तो वो पलट जाती है। चांदी जल्दी से ज़ारा होश आता है वो क्या कर रही, तो पलटने की लगती है। तब सैम भी पलट के अंदर वॉशरूम की तरफ भागने लगती, लेकिन क्या, पलटने से पहले उसके पैर फिसल जाते और पैर फिसलते फिसलते सीधा आ जाती है ज़ारा के ऊपर, और दोनों ज़ारा उसे संभालते हुए, ज़ारा ने जब देखा वो गिर रही थी तो अपने दोनों हाथों को उसको संभालते हुए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ती है। ज़ारा भी आगे बढ़ती है उसे संभालने के लिए, लेकिन वहाँ पर जहाँ वो खड़ी थी वहाँ पर पानी गिर चुका था, तो संभालते संभालते दोनों ही ज़मीन पर ही बोसा हो जाते हैं, मतलब ज़मीन पर दोनों ही गिर जाते। लेकिन गिरने की पोजीशन कुछ इस तरह से, ज़ारा के हाथों की जो छाप थी उसके चेस्ट पर थी। उसने पकड़ने की कोशिश उसके कंधे को की थी, लेकिन जब वो उसके ऊपर आ रही थी उसे अपने ऊपर गिरने से उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया था ताकि उसे संभाल सके, लेकिन संभालने के चक्कर में उसके बूब्स के ऊपर उसके हाथ चले जाते, और टॉवल बाय चांस कहो बाय हुक कहो, जब वो गिरने वाली थी तो टॉवल ढीली हो चुकी थी, थोड़ी सी सिरक के, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सिरक के उसकी चेस्ट लाइन को दिखा रही थी। और उसी जगह पर उसी जगह पर ज़ारा ने हाथ रखा था। वही दूसरी तरफ गिरने के डर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती, आंखें बंद कर लेती, उसके गीले बाल वो सारे के सारे आ जाते हैं ज़ारा के ऊपर। सैम के गीले बाल पूरी तरह से चेहरे पर एक घटा सी छा जाती है ज़ारा एक पल के लिए शौक थी, लेकिन जब ये नज़ारा देखती है ज़ारा की चुप, बिल्कुल चुप, एकदम कहते हैं ना मूर्ति बन जाती है। बस उसे सिर्फ गौर के देख रही थी, उसकी आंखों के एक्सप्रेशन क्या है उसे नहीं पता, लेकिन बस देख रही थी सैम को गिरते हुए, जो सैम उसके ऊपर गिरी थी वो बस उसे प्यार से देख रही थी। उसकी आंखों में एक प्यारी सी देखने का तरीका था, वो तरीका ऐसा था अगर सैम एक नज़र उसकी आंखों में देख लेना तो खुद को खुश नसीब समझ जाएगी। जिस तरह से वो उसके ऊपर गिरी है, वो देख गिर तो गई है, लेकिन उसकी आंखों की जो
भाषा थी वो चेंज थी, सैम को देखने का नज़रिया चेंज था ज़ारा के लिए। तो वो अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसकी चीख सुनने की, उसकी चीख, हाँ, जब वो चिल्लाती है सैम तो सब लोग भागते हुए आ जाते हैं सिवाय दादाजी और उसकी मम्मा और पापा के। कमरे में आते हैं चांदनी, चांदनी की गर्लफ्रेंड और उसकी मंगेतर प्रेम की, लेकिन प्रेम नहीं आता। प्रेम के तो पता नहीं किस पोजीशन में होंगे, वो अंदर नहीं आता, लेकिन हाँ उनके साथ होता है। लेकिन जब अंदर की चीज़ें देखती है उसकी मंगेतर तो पीछे से उसे हाथ पकड़ के कहती तुम बाहर रहो। तो कहती क्या क्या हुआ, भाभी चीखी थी, कहीं दी ने कोई बदतमीजी तो नहीं की। देखो ज़रूरी नहीं हर बार जो इंसान चीखे वो कुछ बदतमीजी उसके साथ हो, कुछ आज से भी होते हैं। क्या मतलब भाभी को लग गई, चोट लगी है तो देखने तो दो। देखो जिस कंडीशन में हुए ना तुम देख नहीं सकते, इसलिए तुम बाहर जाओ। और हाँ, एक और चीज़ बताना मैं भूल गई थी कि जब वो उसकी आंखों में देख रही थी तो आंखें बंद थी सैम की, लेकिन उसके होंठ सीधा ज़ारा के होंठों पर थे। हाँ, उसे इस चीज़ की एहसास न ज़ारा को थी न सैम को थी। सैम बस उसे देखने में लगी थी और ज़ारा जो आंखें बंद करके उसके होंठों की चाप सीधा ज़ारा के होंठों पर रख चुकी थी। ना एक पल के लिए ना वो हिलती न सैम सैम भी नहीं हिलती। फिर डर के मारे सैम जब अपनी आंखें खोलती कि हाँ मैं गिर चुकी हूँ लेकिन मुझे लगी नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रही, इस चीज़ की वजह से वो अपनी आंखें खोलती। लेकिन जब आंखें खोलती उसकी आंखें टकरा जाती है सैम से, सैम की आंखें टकरा जाती है ज़ारा से। ज़ारा बड़े आराम से उसे देख रही थी, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि उसकी होंठ कई चीज जगह पर स्टक हो चुके हैं, यानी कि रुक चुके हैं, तो वो अपनी नज़रों को नीचे करके देखती है। जैसे ही देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि ये वो क्या कर रही है। तो एक पल के लिए सैम जब ज़ारा की तरफ देखती, पता नहीं उसे क्या हो जाता है। हाँ, उसे भी नहीं पता चलता उसे क्या होता है। वो बड़े आराम से अपने होंठों को सांस उसके होंठों को और करवाती है, यानी कि इनकी फर्स्ट किस। हाँ, ये फर्स्ट किस सेम कर रही थी ज़ारा को। जब ये किस हो रही थी तो सब लोग बाहर चले जाते, कहते पागल इंसान। राबिया अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के चांदनी का हाथ पकड़ती है और प्रेम की मंगेतर का हाथ पकड़ के बाहर निकालती। तुम लोग को शर्म नहीं आती? उनका प्राइवेट मोमेंट था। अरे प्राइवेट मोमेंट तो हमने जानबूझ के थोड़ी किया है, उन्हें तो देखना चाहिए, कम से कम प्राइवेट मोमेंट कमरा लॉक करके कर लेना चाहिए। सीरियसली कमरा लॉक करके करना चाहिए। तो हो हंसते हुए वहाँ से निकल जाते। हाँ, इस दफ़ा वो लोग कमरे को अच्छी तरह से बंद करके निकलते। जब निकलते हैं तो जब वो लोग महसूस करती है ज़ारा अपने होंठों पर सैम के होंठों को, अब वो उसकी अंदर अजीब सी फीलिंग आती है। वो उसे दूर नहीं करती, तो वो भी उसके फेस को, जो हाथ उसके बूज पर थे, उसके फेस पर रखती है, थोड़ा और अपनी तरफ पुल करके उसके होंठों को किस बैक करती है। हाँ, ये इस ऐसा मोमेंट था जहाँ पर ज़ारा भी खुद को रोक नहीं पाती, वो भी उसे किस करती है, बड़े प्यार से, बड़ी डीप तरीके से उसे किस करती है। इस किस में ज़ारा को क्या हो रहा है उसे नहीं पता, लेकिन सैम को भी क्या हो रहा है उसे भी नहीं पता। ज़ारा की शर्ट पूरी तरह से खुल चुकी है, जब वो गिरे थे शर्ट पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। उसके बॉडी पर सिर्फ उसकी ब्रा थी और शर्ट एक तरफ इस साइड में दूसरी तरफ इस साइड में, लेकिन पहनी हुई थी पीछे की साइड में, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से उस शर्ट को नहीं निकालते तब तक वो पूरी तरह से निकलती नहीं है। तो उसी तरह से उसकी बॉडी से उसकी ठंडी बॉडी जो टच हो रही थी और उसकी बात ही कुछ हो रही। हाँ, उसके चेस्ट साइड में जो टॉवल अट चुका था उसकी ठंडाहट ज़ारा को अपने चेस्ट पर महसूस हो रहा था, तो उसे और पैशनेट किस करती है। वो किस करते करते उससे क्या होता है उसे नहीं पता, वो उसे नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर आते ही वो उसे किस करती है। किस करते हुए वो उसे नीचे उसके नेक की साइड में आती है। जब वो नेक की साइड में किस करने ही वाली थी तब नीचे से एक आवाज़ आती है, सैम, ज़ारा नीचे आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। जैसे कि वो लोग नींद से जागते हैं, जैसे ही नींद से जागती है सैम, सबसे पहले नींद से जागती है ज़ारा। ज़ारा जैसे ही एहसास होता है वो क्या कर रही है तो एक झटके से उठते खड़ी हो जाती है। वो सैम की तरफ नहीं देखती, सैम जो अपनी सांसों को सही कर रही थी, सैम जिसकी आंखें बंद थी और आंखें बंद करके उसकी बाहें फैला चुकी थी ज़ारा के लिए। ज़ारा एक नज़र सैम की कंडीशन को देखती है, दूसरी पल अपनी तरफ देखती है, वो झटके से बाहर निकल जाती है। उसके साइड में दूसरा रूम तो वो वहीं पर चली जाती है, वहीं पर जाते हुए सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती। ये मुझे क्या हो गया था,
ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ किसी की इस चीज़ चुभन से कि मैं पागल हो गई। वो खुद पर गुस्सा करने लगती है। हाँ, गुस्से में वो एक थप्पड़ खुद को मारती है कि वो इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है कि वो भावना में, वो फीलिंग में बह जाए। हाँ, होते हैं कुछ जिस्म की ख्वाहिशात होते हैं, हार्मोनिंग चेंज होते हैं। जब पार्टनर कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हो जाते हैं, आपको खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन मुझे खुद पर तो बहुत कंट्रोल था। ऐसी कई चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, आज तक मैं कभी भी बेकी नहीं हूँ। तो आज मैं कैसे बेक गई, कैसे मैं बेक गई। वो गुस्से में थी, उसे गुस्सा खुद पर आ रहा था, उसे गुस्सा इस चीज़ पर आ रहा था कि उसने ऐसा किया क्यों। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सैम अभी भी अपनी सांसों को ठीक कर रही थी, लेकिन जब वो अपनी चीज़ों पर सब संभलती है, खुद को संभालती है अच्छी तरह से, तो उसकी आंखें खुलती है। तो आंखें खुलकर देखती हो यहाँ वहाँ, जहाँ वो अकेली लेटी थी, ना उसके ऊपर ज़ारा थी ना कुछ, और कमरे में भी नहीं थी, दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद भी हो चुका, उसे पता नहीं। वो भी उठ के बैठ जाती है। हाँ, तकरीब बैठ कर वो अपनी सांसों को ठीक करती है। वो कहती है शिट 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 शिट, मैंने क्या कर दिया। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, वो ये सोचेंगी कि मुझे अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं था। लेकिन उन्होंने भी तो किस बे किया था मुझे, और जिस तरह से किया था वो अलग ही था। नहीं 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 नहीं, वो मुझे गलत ना समझे। मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। क्यों जब उनके होंठों का एहसास मुझे अपने होंठों पर हुआ था, क्यों मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाई। क्यों 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 क्यों। अब मैं उसे क्या जवाब दे सकती हूँ, क्या कहूँगी मैं उसे कि मैंने उसे किया, कि मैंने क्यों किया ये सारी चीज़ें। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। वो खुद से बातें कर रही थी, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो उठती है, जो कपड़े उसकी सासू माँ ने दिए थे वो पहनती है। हाँ, उनकी सास ने उसे एक न्यू साड़ी दी थी, पिंक कलर की साड़ी। वो साड़ी को देखती है और वो अपनी मुट्ठी कस लेते, कहती नहीं मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, और उसे उन्हें लगेगा कि मेरे खुद पर कंट्रोल नहीं है। ना, ये नहीं हो सकता। वो इसी तरह सोच रही थी। वही दूसरी तरह जहाँ ज़ारा बुरी तरह से तैयार होती है। हाँ, एक ब्लैक कलर की सूट पहनती है, वहाँ से निकलती है, और निकलती है अपने लैपटॉप और मोबाइल को लेकर वहाँ से चली जाती है, बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी की तरफ बात किए हुए। सीधा वो निकलती है, गाड़ी में बैठती है, वहाँ से चली जाती है। दादाजी हैरान थे, तो कहते इसे क्या हुआ। हमें नहीं पता, कुछ हुआ है क्या, मुझे भी नहीं पता। सास उसके दादाजी और अपनी बहू को एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वो वहाँ से इस तरह से गाड़ी लेकर चले गए। एक पल के लिए उसकी मम्मा भी डर जाती है। हाँ, वो गुस्से में गाड़ी लेके गई है, कई बच्चों ने कुछ ज़्यादा कोई शरारत तो नहीं की उसके साथ। तो कहती नहीं, मैंने बस सैम को उसके रूम में भेजा था, कहीं वहाँ पर उसके साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं की उसने। तो यही सोच रही थी कि मैंने अपनी बेटी की पोती की रिश्ता करवा के गलत किया है। तब उसकी बहू कहती नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है पापा, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। वो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसे कुछ से लड़ना होगा। कल रात जब वो नहीं आई थी, फ़ोन करके उसने मुझे बताया वो कहाँ है। मुझे हैरान हुई, वो अपनी चीज़ें चेंज नहीं करती, अपनी रूटीन लाइफ से अलग नहीं होती। टाइम पर घर आती है, टाइम पर सो जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम उसने अपने रूटीन को चेंज किया है, अपनी शेड्यूल में कुछ चेंजिंग लाई है, और ये चेंजिंग उसके लिए अच्छी है। लेकिन अभी जो इस तरह गुस्से में गई है, उसका क्या कहना है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। वही दूसरी तरफ सैम तैयार होकर नीचे आती है। हाँ, खुद को काम करती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी, कुछ शर्माने वाली, कुछ घबराने वाली, ऐसी चीज़ें थी। तब वो लोग बाहर जब आती है तो देखती है वहाँ पर दादाजी प्लस उसकी सासू माँ बैठी, तो उनको आशीर्वाद लेकर फिर से उनके पास बैठती है। वो उसकी तरफ देख रहे थे, वो खुद को अकवर्ड भी फील कर रही थी, यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमा रही थी। लेकिन दादाजी उसको और ज़्यादा अकवर्ड उन्हें देख नहीं सकते, तो उससे नॉर्मल बात करने लगते हैं। वहाँ पर चांदनी प्लस राबिया सब लोग आ जाते हैं। सब लोग आके बैठ जाते, कहते हो क्या बात है, भाभी जी बैठी हैं। प्रेम कहता है तो कहती है हाँ, वैसे आपने आपकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी भाभी जी। प्रेम जब ये कहता है तो वो उसके दादाजी सवाली नज़र से देखते हैं। तो प्रेम कहता है हाँ, हम लोग जब सीढ़ियों के पास खड़े थे दाका जाकी करने के लिए कि दी गुस्सा ना करे, तब भाभी की चीखने की आवाज़ सुनी तो हम अंदर चले गए, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया इन लोगों ने, मुझे बाहर रोका। तो उसकी मंगेतर उसके पैर पर पैर मार गई थी। आउच, क्या करी, मार क्यों रही हो, तुम्हें बकवास करने की आदत है। कुछ नहीं दादाजी, इन्होंने छिपकली देख ली थी बस। ये जब ये सुनती है कि उन्होंने उसे देखा है किस कंडीशन में, तो उसे याद आ जाता है।
तो चांदनी से घूर के देखती है। चांदनी की नज़रों में एक शैतानियत थी, एक शरारत थी। वो उसे घूर के देखती। वही दूसरी तरफ तो कहती चलो नाश्ता कर लेते, तो कहती हाँ ज़ारा को तो आने दो। चांदनी कहती नहीं, वो चली गई है शायद ऑफिस के लिए। कि एक मिनट, क्या मतलब ऑफिस के लिए गई है? मुझे मेरे साथ ही जाना था, लेकिन ऑफिस के लिए चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ हुआ है क्या? वो अब सैम की तरफ देखती है तो सैम कहती, वो कुछ कहती नहीं, सर झुका लेती, क्योंकि उसे पता क्या हुआ था। हाँ, वो बिना कहे चली गई तो इसका मतलब वो नाराज़ थी, वो नाराज़ हो गई थी। उसे लगता है कि शायद मैंने जानबूझ के उन्हें किस किया है, और बस यही सोच रही थी। तो वो कहती मैं भी चलती हूँ, लेट हो रहा है, घर जाना है, मुझे आराम करना है, मेरे सर दुख रहा है। तो उसकी सासू माँ कहती पहले नाश्ता करो फिर चले जाना। वो यही कहती है, यहाँ बिल्कुल यही कहती है। वो लोग नाश्ते की टेबल में आते हैं, लेकिन सैम का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन उनका दिल तोड़ना भी नहीं चाहती। बड़ी खामोशी से वो नाश्ता करने लगती। वही दूसरी तरफ दादाजी उसे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर चुकी थी। वो किसी से बात नहीं करती, बस ऑफिस आती अपनी सेक्रेटरी से कहती मैं साइड पे जा रही हूँ, किसी का भी कॉल आए तो कॉल उठा कर बस इतना कहना मैं बिज़ी हूँ, 10 सेट, किसी को मेरा एड्रेस मत देना, खास करके चांदनी को, उसे भी मेरा एड्रेस मत देना कि मैं कहाँ गई हूँ।